हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो 4 अप्रैल कक्षा 10 विज्ञान का पेपर होगा उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है जिससे आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जा सकें और आपकी काफ़ी हेल्प हो सके। और इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है ताकि आपके दोस्त जो भी हों उनकी भी हेल्प हो सके। तो यहाँ पे हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद किस प्रकार लिखे जाते हैं। जो रासायनिक समीकरण होती है उसमें अभिकारक और उत्पाद किस प्रकार लिखे जाते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर दे रखा है, रासायनिक समीकरण में अभिकारक बाईं ओर लिखे जाते हैं। एक से अधिक अभिकारक होने पर इनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। उत्पादों को समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है तथा इनके मध्य भी प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य एक तीर लगाया जाता है जिसकी दिशा उत्पादों की ओर होती है। यह तीर अभिक्रिया की दिशा का बोध कराता है। अब यहाँ पे उदाहरण दिया है, हम इसको समझाते हैं। ठीक है, अभिकारक ये है जिस चीज़ को हम मिलाकर बनाते हैं वो अभिकारक होता है। इस पार्ट को हम यहाँ पे क्या क्या मिलाए हैं, Mg मिलाए हैं और ऑक्सीजन O2 मिलाए हैं। तो ये इधर बनकर क्या तैयार हुआ, उत्पाद। जो हम मिलाते हैं बनाने के लिए उसको हम अभिकारक बोलते हैं, जो बनकर तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, ये एरो का चिन्ह, तीर का चिन्ह लगा हुआ है, इसके पहले जो लेफ्ट साइड में है बाईं ओर उसको हम अभिकारक बोलते हैं और राइट साइड में जो होता है उसको हम उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद के बारे में आपने समझ लिया है। अब आगे हम देखते हैं, आगे दे रखा है अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यह आपको परिभाषा आ सकती है लिखने के लिए। ठीक है, तो उत्तर में क्या लिखना है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राप्त उत्पादों में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होने पर समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो समीकरण कैसे संतुलित करते हैं ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कैसे संतुलित करते हैं। यहाँ पे आपको परिभाषा क्या समझनी है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राप्त उत्पादों में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं, ये मैंने याद रखना है, परमाणुओं की संख्या समान होने पर समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे अगर हम इसके ऊपर देख लेते हैं, ये वाला आप उदाहरण समझ लीजिए। इधर Mg के कितने परमाणु हैं, 2, तो इधर भी Mg के 2 परमाणु हैं। इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2, तो इधर भी 2 परमाणु। देखो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, मतलब परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है तीसरा नंबर, उपचयन तथा अपचयन क्या है, ये आपको यहाँ पे इसको पढ़ लेना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आगे दे रखा है चौथा नंबर, उपचायक तथा अपचायक किसे कहते हैं, इसको भी आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। अगर पूरा समझाएंगे तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं अगले क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको जो है कि दूसरे क्वेश्चन में निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। यहाँ पे समीकरण दे रखी हैं और इनको आपको संतुलित करना सीखना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, आपको याद रखना है संतुलित कैसे करते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं समझा हुआ है तो आपको समीकरण को संतुलित करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं 1 से 2 दिन में ये चीज़ को बता दूंगा आपके एग्जाम से पहले, समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ आता है तो आप इनको संतुलित करिएगा। ठीक है, वरना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आगे अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत चांस रहते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको पूरा रट के जाना है और समझ के जाना है। ठीक है, इसका उदाहरण और इसका अर्थ भी समझ के जाना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ऊष्माक्षेपी मतलब दहन एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। उदाहरण देकर हमें समझाना है। ठीक है, तो आपको इस उदाहरण लिखने के लिए भी आएगा, आपको उदाहरण भी लिखना है और इसका क्या अर्थ है इसको भी लिखना है। ठीक है, तो उत्तर यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का देख लेते हैं। उदाहरण क्या है, अर्थ क्या है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में
उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। उत्पाद हमने बताया था ना, अभिकारक, जो चीज़ हम मिलाते हैं बनाने के लिए उसको हम क्या करते हैं, अभिकारक बोलते हैं। जो बनकर तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो उत्पाद और अभिकारक के बारे में हमने आपको समझाया था। तो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, प्राकृतिक गैस का दहन, मतलब मेथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन O2 जला देंगे तो क्या निकला है, क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, जल बना है और ऊष्मा उत्पन्न हुई है। यहाँ पे ऊष्मा प्लस करके मतलब प्लस ऊष्मा उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो अगली जैसे देख लेते हैं, अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब ऊर्जा को वो तो मतलब खींचती है अपने ओर, ठीक है, मतलब लेती है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊष्मा अभिक्रिया करने में लेगा, खींचेगा, ठीक है, और ऊष्माक्षेपी वाले में क्या करेगा, ऊष्मा उत्सर्जित करेगा, मतलब बाहर निकालेगा। तो इसका उदाहरण जैसे दे रखा है, N2 प्लस O2 2NO, मतलब ऊष्मा यहाँ पे माइनस लगा चिन्ह, तो मतलब ऊष्मा लेगा, ठीक है। तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ के जाना है। अब हम अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ए नंबर पे संक्षारण दे रखा है और बी नंबर पे दे रखा है विकृत गंधिका। इनके बारे में हमें वर्णन करना है, बताना है, और इनका एक एक उदाहरण भी हमें लिखना होगा, ठीक है। तो संक्षारण क्या होता है, उत्तर में देख लेते हैं। ए नंबर पे, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी समझ लेते हैं, ठीक है, आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है। मतलब कोई धातु जब अम्ल या आर्द्रता मतलब नमी के संपर्क में आती है तो संक्षारित होती है, ठीक है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के प्रमुख उदाहरण हैं। मतलब चांदी के ऊपर आप देखते होंगे काली परत चढ़ जाती है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, तो उसको हम संक्षारण, मतलब जैसे हम लोहे को देखते हैं, लोहे को अगर ऊपर नमी डालेंगे या कुछ दिन पड़ा रहेगा मैदान में तो उसका क्या होता है ना, उस पर जंग लग जाती है, जंग बोलते हैं ना, तो जंग को ही यहाँ पे आप संक्षारण समझिए, ठीक है। जंग लगना ही संक्षारण होता है। जैसे लोहे पे जंग लग जाती है, नमी पे जब लोहे बाहर मैदान में डाल देंगे तो उस पर नमी आएगी तो उस पर जंग लगेगी, ठीक है। तो नमी के कारण या अम्ल के कारण संक्षारण बनता है, ठीक है। बी नंबर पे दे रखा है विकृत गंधिका। इसके बारे में भी आपको समझना है और एक उदाहरण लिखना होगा। जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। जाहिर सी बात है, स्वाद खराब हो जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिका कहते हैं। अचार व मुरब्बे का खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना विकृत गंधिका का प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। तो इसको भी आपको समझना होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को, ठीक है। तो उत्तर इसका दे रखा है, जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का सहयोग या हाइड्रोजन का त्याग होता है तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन का सहयोग मतलब ऑक्सीजन उसमें मिला दी जाए, या तो बोल सकते हैं हाइड्रोजन उससे बाहर निकल जाए, ठीक है। हाइड्रोजन का त्याग होता है, ऑक्सीजन या तो मिल जाए या तो फिर हाइड्रोजन का त्याग हो जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण, यहाँ पे कार्बन तत्व है और ऑक्सीजन को हमने मिला दिया तो क्या बनकर तैयार हुआ, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हमने क्या ऑक्सीजन मिलाया ना, ऑक्सीजन का सहयोग कर दिया है कार्बन में, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। दूसरा उदाहरण देख लो, इसमें भी हमने ऑक्सीजन मिला दिया मतलब ऑक्सीजन का सहयोग कर दिया तो SO2 बन गया। तीसरे में देखो 4HCl प्लस MnO2, तो इसमें हमने ऑक्सीजन यहाँ पे मिला दिया तो ये भी ऑक्सीजन का सहयोग होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन को अगर मिला दिया या तो फिर हाइड्रोजन का त्याग हो गया तो उसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे आपको नहीं समझा रहे हैं, बस आपको हम ये बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। इसी क्वेश्चन के अंतर्गत ये समझ लो पूरा चैप्टर है, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंतर्गत पूरा मतलब सब चीज़ आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया काफ़ी प्रकार की होती है, निम्न प्रकार की होती है, तो उसको हम यहाँ पे समझाएंगे। आपको समझा ज़्यादा तो नहीं समझाएंगे, बट आपको बता देंगे कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे जैसे अभिक्रिया दे रखी है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का संक्षिप्त टिप्पण लिखिए। एक एक उदाहरण भी लिखने को आएगा, ठीक है। देख लेते हैं, अब इसको हम थोड़ा से जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको पूरा पढ़ना है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उदाहरण जैसे दे रखा है, मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनती है। इस अभिक्रिया को निम्नलिखित समीकरणों से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे Mg मैग्नीशियम प्लस HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब मिला देंगे, क्रिया कर देंगे, आप क्रिया करेंगे तो MgCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे आप देख लेते हैं, इसको आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा हम अभी यहाँ पे डिटेल नहीं करते हैं, आपको पूरा पढ़ना है इसको। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। यहाँ पे पहली अभिक्रिया दे रखा है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन किसको बोलते हैं, जब मिला देते हैं, संयोग कर देते हैं, मतलब अभिकारक में, यहाँ भी इसको पढ़ लेते हैं पहले। संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। मतलब दो या दो से अधिक, मतलब संयोग कर देना। संयोग का मतलब क्या हुआ, मिलाना हुआ। दो या दो से अधिक पदार्थ हमें मिलाना है, उसके बाद जो बनकर तैयार हो वो केवल एक पदार्थ बना होना चाहिए, ठीक है। एक से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब उत्पाद एक होना चाहिए, अभिकारक दो या दो से अधिक होने चाहिए। यहाँ पे इसका उदाहरण देख लेते हैं। सोडियम धातु क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड बनाती है। यहाँ पे देखो सोडियम मिलाया और क्या क्लोरीन मिला दिया तो बनकर क्या तैयार हुआ, सोडियम क्लोराइड, मतलब एक बनकर, ये उत्पाद एक निकला है। इधर अभिकारक दो थे, सोडियम था और क्लोरीन था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको संयोजन अभिक्रिया में समझ में आएगा, दो या दो से अधिक हमें मिलाना है और बनकर क्या तैयार होना चाहिए, केवल एक उत्पाद बनकर तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया सेम संयोजन का उल्टा होता है। उसमें हमने दो या दो से अधिक चीज़ें मिलाई, इसमें केवल हमें एक चीज़ मिलाना है। इसको टूटना, वियोजन मतलब क्या होता है, वियोजन मतलब टूटना होता है। मतलब दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए, इसमें उत्पाद में टूटना, दो से अधिक उत्पाद में टूट जाए, लेकिन मिलाना इसमें केवल एक चीज़ है। इसको भी आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। देखो यहाँ पे केवल क्या था, पोटेशियम क्लोरेट था, इसको हमने तोड़ा किसमें, KCl में तोड़ा और ऑक्सीजन में तोड़ा, मतलब ये क्या है, उत्पाद दो से अधिक उत्पाद में टूटेगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे दे रखा है वियोजन, विद्युत वियोजन, इसको भी आपको पूरा पढ़ना है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया के बारे में भी, ठीक है। जैसे इसका एक उदाहरण दे रखा है सोडियम क्लोराइड का विद्युत वियोजन, इसको भी आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। उदाहरण भी लिखने को आएगा। तो अगला अभिक्रिया है तीसरी नंबर की, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो क्वेश्चन में भी दे रखा था, इसको भी आपको पूरा पढ़ना है। विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, ठीक है। मतलब विस्थापन मतलब प्रतिस्थापित कर देना, प्रतिस्थापित करना मतलब बदल देना, ठीक है। यहाँ पे देखो Fe आयरन है, फिर आयरन किससे मिल गया, जाके SO4 से मिल गया आगे, मतलब प्रतिस्थापित कर दिया किसको, कापर को, कापर को प्रतिस्थापित कर दिया कौन, Fe, ठीक है। तो इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अगली अभिक्रिया है उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको भी आपको पढ़ना है और इसका एक उदाहरण आगे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। इस उदाहरण को भी आपको पढ़ना है। तो अभिक्रिया आपको पढ़ के जाना है पूरी, उसका मतलब लिखने को आएगा, उसकी परिभाषा भी आपको लिखनी पड़ेगी और एक एक उदाहरण जरूर याद करके जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इसको मिलाने से ये प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा, ऐसे भी आएगा, लेकिन आपको एक एक उदाहरण रट के जाना है, ठीक है, पढ़ के जाना है। तो पहले चैप्टर के बारे में तो हमने समझ लिया है,
वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगले चैप्टर की वीडियो हम बहुत जल्द लाएंगे। ठीक है, थैंक यू।